प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे मुचकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोगकर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में उसकी हाथी घोड़े और रथादी से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निश्शंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहाँ पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास प्रयास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंब युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना? वे क्षणे कृष्णे वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजाई निकले। तथापि बलराम जी, सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हमें अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियाँ बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधित करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत ही मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे।